आप सभी को। 7वीं नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। आज माँ कालरात्रि का दिन है। अक्सर हम किसी न किसी विषय पे आज चर्चा करते हैं, लेकिन आज मैं एक विषय पे आप सभी के सामने चर्चा करूँगी, जो कि बहुत ही करंट टॉपिक है और अक्सर हम देखते भी हैं आस-पास और हमें इस बात को समझना भी चाहिए। आजकल आप और हम सब इतने बिज़ी हो गए हैं कि हम अपने आस-पास की गतिविधियों पर नज़र ही नहीं रख पाते हैं। हम यही नज़र नहीं रख पा रहे हैं कि हमारे आसपास चल क्या रहा है, हमारे बच्चे किस राह पे जा रहे हैं, या फिर हमें ये भी समझने की बहुत ज़रूरत है कि वो एक छोटे नन्हे फूल हैं, उनको हमें किस तरीके से समझना है, हमें किस तरीके से जानना है। ऐसा नहीं है कि माँ-बाप अपने बच्चों को परवरिश अच्छी नहीं दे रहे हैं, माँ-बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छा समझा रहे हैं, सब कुछ ठीक बता रहे हैं, लेकिन जब वो आस-पास माहौल में निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वहाँ नई-नई चीज़ें देख रहे हैं, क्या सही सुन रहे हैं, क्या गलत सुन रहे हैं, ये हमको और आपको नहीं पता है। तो इसके लिए हमें ये करना है कि हमें अपने बच्चों को, देखो पहली चीज़ तो ये है कि सभी लोग कहते हैं इस बात को कि हमें उनको कनेक्ट रखना है, हमें उनसे हमेशा कनेक्ट नहीं भाई, जो मेन चीज़ है, उनको आप भक्ति पथ से ज़रूर जोड़िए। अपने वही बात, पहली बात धर्म से जोड़िए, उनको सिखाइए कि उन्हें गीता के एक-एक श्लोक पढ़वाने बताइए। ये चीज़ शुरू से ही करी जाएगी तभी। तो उससे क्या है, इनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, है ना? हम जो उन्हें संस्कार दे रहे हैं, वो संस्कार तो उनमें जाएँगे ही जाएँगे। विल पावर भी स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि भगवान के नाम से जुड़े हैं, उनको पता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वही सब करेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि उनकी और किसी बातों का उन पे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। एक होता है ऑरा, कि किसी चीज़ का इफ़ेक्ट आना, इतनी जल्दी उन पे इफ़ेक्ट भी नहीं आएगा। ये चीज़ सही है कि बच्चों से डिस्कस करते रहो। डिस्कस तो हम लोग करेंगे। डिस्कस तो हर माँ-बाप अपने बच्चे कुछ ना कुछ करता ही है। ऐसा तो है नहीं गुमसुम रहेगा। लेकिन हमको जो सही राह जब दिखानी है, तो उनको अपने धर्म से और उनको अपनी जो शिक्षा है यानी भक्ति, मैं बार-बार कह रही हूँ कि भक्ति की तरफ थोड़ा-थोड़ा अग्रसर करना है, जिससे कि उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग हो। आप समझ नहीं सकते हैं, ऐसे-ऐसे केसेज़ हैं कि जब मैं डीपीएस में पढ़ाती थी, तो मेरे साथ की जो टीचर्स थीं, क्योंकि मैं अक्सर भजन, पाठ इन सब चीज़ों में बहुत रुचि रखती थी शुरू से ही। ये मेरा शुरू से ही था। ज़रा-सी परेशानी आई, एकदम डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें? तो जब मैं उनको अपनी बात बताती थी, तो मुझसे कहती थी, "आप इतना प्रेशर कैसे हैंडल कर लेती हो? आप कैसे हैंडल कर लेते हो?" तो उसका मेन मैं उनको यही बताती थी कि मेन है कि हम अपने इष्ट से जुड़े हैं भाई, चाहे थोड़ा कम कितने भी जुड़े हैं ना। इसका सबसे सटीक यही है, वही आपको लेके जाएगा, क्योंकि भाई हम बच्चों के पीछे पीछे नहीं जा पाएंगे, अपने बच्चों के या किसी के भी पीछे हम बाहर नहीं जा पाएंगे, चाहे वो बच्चा हो, कोई भी हो, पति हो, कोई भी हो। उस मार्ग पे लाने की हमें देखो, मैं ये नहीं कह रही कि पत्नी भी कोशिश कर सकती है, पति को भी ला सकते, पति भी कोशिश करता है, पत्नी को ला सकता है, और बच्चों को तो जब हम दोनों कन्वर्ट होंगे तो बच्चे स्वतः ही कन्वर्ट होंगे। भाई माँ बाप का इसमें दोष नहीं होता है, दोष इस बात का है कि हम अपनी जो हमारी मूलभूत शिक्षाएं उनसे दूर होते जा रहे हैं। पहले जमाने में आप खुद देखते होंगे, अच्छा मैं गलत कह रही हूँ तो, पहले जमाने में पूरे सम्मिलित फैमिलियां होती थी, बच्चे रहते थे, कहानियां सुन रहे हैं, अच्छी-अच्छी कहानियां सुना, धार्मिक कहानियां सुन रहे हैं, बच्चे ग्रुप लगा के बैठे हैं, सब कुछ ऐसी। अब बहुत ये सब हो रहा है। तो भैया इन चीजों का हमें हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि और मैं तो ये कह रही हूँ, जिसको जिस चीज की नॉलेज है वो उसको सर्कुलेट करे, डरना क्या है? बताइए वही वे कि अपने धर्म से जुड़िए, भगवान का नाम लीजिए। पहले हमारी शिक्षा प्रणाली, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल शिक्षा सब आई। श्री राम जी गुरु के द्वार गए, गुरु शिक्षा प्रणाली से जोड़िए, थोड़ा थोड़ा जोड़िए। तो मतलब ये ना हमें खुद कोशिश करनी पड़ेगी। जब हम किसी को ऐसी स्थिति में देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो प्लीज इस चीज को आप थोड़ा पालन करिए और बच्चों को इस मार्ग पे लेके जाइए। मुझको एक घटना ने बहुत हृदय से झकझोर दिया है, इसलिए इस चीज पे मुझे वीडियो बनाने का मन करा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।